अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़हीम सन्यासी जी। दोस्तों, आज मैं एक नुस्खा शेयर करने लगा हूँ फास्फोरस मोम का। इसमें फास्फोरस ऐसी मोम हो जाती है कि इसको हम प्याली में डाल के अगर धूप में रखें तो ये धूप में तेल हो जाती हैं, और इसको अगर ठंडी जगह पे रख दें तो ये जम जाती है मोम की शक्ल में। शोला धुआं नहीं होता, कायमो नार हो जाती है। और इसी तरीके से इसी अमल से काफूर भी कायम हो जाता है। एक बार में एक पाव फास्फोरस आप मोम कर सकते हैं और एक पाव काफूर आप बना सकते हैं। तो ये कुछ दोस्तों ने पर्सनल में फ़ोन करके मुझे रिक्वेस्ट की थी कि कोई फास ऐसी बताएं जी जो मोम हो, कायम हो, रहे भी अपनी शक्ल में और कायम हो जाए। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं वीडियो डालूँगा। आपको अकेले को नहीं बताऊँगा तो सारी दुनिया को बताऊँगा, ताकि हर किसी का भला हो सके। जिन जिन लोगों को इस फास की ज़रूरत है वो बना सके। नुस्खा पेशे खिदमत है जी। आपने ऐसा करना है, 2 किलो अनबुझा चूना लेना है, उसको बड़े से टब में या ड्रम में डाल लें और 15-20 किलो पानी डाल दें साथ। तो इसको जो है ना जी हल करें, चूना पकेगा, एक्शन करके ठंडा हो जाएगा। इसको 4 दिन पड़ा रहने दें। फिर ऊपर का इसका नितरा हुआ जो पानी है वो उतार लें, और एक पुख्ता लोहे की कढ़ाई लेनी जिसको पॉलिश ना हुई हो, देसी लोहा हो, पक्का लोहा, उसकी कढ़ाई हो बड़ी, जिसके अंदर 15-20 किलो पानी आता हो। तो ये जो ऊपर का पानी है ना आपने नितरा हुआ, उसमें डाल देना है और 1 पाव फास्फोरस डाल देनी है। इसको पकने के लिए रख लेना 2-3 चौबी आग पे, डायरेक्ट चूल्हे पे। और जो पीछे चूना बचा है उसमें 20 किलो पानी और डाल के अच्छी तरह हिला के फिर रख देना है। इसको आप पकाते रहें, ये फास्फोरस पकेगी और एक इसमें से बुलबुला सा बन के ना कतरा कतरा ऊपर आएगा। जो कतरा फास का ऊपर निकल के आए, तैर जाए, उसको काना लेके बैठे हैं पास, लकड़ी का जो काना होता है वो मारे, ये कतरा नीचे चला जाएगा। ये तकरीबन आपको 4 दिन पकाई करनी पड़ेगी। 4 दिनों में ये फास्फोरस नीचे तय नशीन हो जाएगी, सुर्ख रंग की तेल होके खड़ी होगी, बिल्कुल खून की मानद सुर्ख हो जाती है और नीचे चली जाती है। ये अहमर फास बन गई है। अब ये जब नीचे बैठ जाए, कतरा ऊपर आना बंद हो जाए, चूल्हा बंद करें। जब पानी कम हो तो चूने का पीछे जो पानी है वो नितार उतार के डालते जाएं, साथ साथ पानी पूरा रखें। तो 4 दिन बाद चूल्हा बंद करके इसको ठंडा करें और फास निकाल के उसका एक टुकड़ा निकाल लें, प्याली में डाल के धूप में रखें। देखें पिघल गया, तेल हो गया, और उसको आग तो नहीं लगी, शोला तो नहीं दिया, धुआं तो नहीं दे रही, और ठंडा होकर जम गई है। तो फास आपकी तैयार हो गई है। इसका म्यार चेक कर लें तो सारी फास निकाल के डब्बी में महफूज कर लें। ये मोमिया होगी, सुर्ख रंग की होगी। जो सुर्ख रंग की फास तलाश करते हैं ये खुद बनाएं। तो ये कैमुन्नार मोम फास है जी। और इसी अमल में अगर फास्फोरस की जगह पे आप काफूर रखेंगे 1 पाव, तो काफूर भी ऐसे ही ऊपर तैरता रहेगा। जब पक के काफूर पानी के अंदर नीचे बैठ जाए तो ऑरेंज कलर का, माल्टे रंग का नीचे बैठ जाएगा, और ये कैमुन्नार होगा, आग पे तेल होगा, ठंडा होकर जम जाएगा। और ये फास और काफूर अगर दोनों पाव पाव बना के आपस में मिला के खरल तशविया करें तो ये दोनों तेल हो जाते हैं काफूर फास का, जो आग पे भी तेल होता है और ठंडा होके भी तेल होता है। तो ये एक बहुत बड़ा सीने का राज था बाबा जी का, बड़ा पुराना। तो इससे वो एक अक्सीर बनाते थे जिसे अक्सीर आज़म कहते थे। वो तेल बनाते थे कि वो लोहे को भी लगा देते थे तो वो लोहा भी जो है ना शम्मस की तरह हो जाता था, सोने की तरह सुनहरी। तो मुझे यहाँ तक इल्म पता था तो इतना मैंने शेयर कर दिया है। तो ये भी अतीबा कराम की नज़र भी कर रहा हूँ, और मुझे पता है ये कीमिया वालों की चीज़ है, कीमिया वालों के बहुत काम आएगा। तो जो दोस्त काम लेना चाहे वो मेरी तरफ से इजाज़त ले ले। अगर मज़ीद बनाते वक्त कोई रहनुमाई की ज़रूरत हो तो बेशक फ़ोन करके वो पूछ लें। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।